वेलकम टू के एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हिंदी पार्ट का नाम है सबसे सुंदर लड़की। सबसे सुंदर लड़की कहानी लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। समुद्र के किनारे एक गांव था, उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियों, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गांव के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? लहरें लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी ज़रूरी लगता था जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करके देखते, विशेषकर कनक को जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कसम कतई पसंद नहीं थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास आया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूँगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती हैं और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चलें। मंजरी काफ़ी निडर हो चली थी। बोली तभी हर्ष ने बोली चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ।
हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। वह वहाँ क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमज़ोर है? यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। यह सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर और कनक ने मिलकर मंजरी को लेटाया, छाती मली, पानी बाहर निकल गया। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाईं। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। तभी क्या हुआ, मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरों चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है इसको। अभ्यास है बटोरना। बटोरना का मतलब होता है इकट्ठा करना। रिश्तेदार का मतलब होता है संबंधी। कतई का मतलब होता है बिल्कुल। अच्छा बना। दावत का मतलब होता है निमंत्रण। भाना का मतलब होता है अच्छा लगना। अचरज का मतलब होता है हैरानी। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। क्रुद्ध का मतलब होता है नाराज। क्रुद्ध। थामना का मतलब होता है पकड़ना, संभालना। विशेष का मतलब होता है खास। भेंट का मतलब होता है उपहार। वाक्य का मतलब होता है जोड़ो। सहेलियाँ नाचती हैं, वे गाती भी हैं। सहेलियाँ नाचती गाती हैं। लहरें का लहरें उछलती हैं, वे कूदती भी हैं। ख सब बच्चे हंसते हैं, वे खेलते भी हैं। ग है मेरी माँ पढ़ना जानती है, वे लिखना भी जानती है। लहरें उछलती कूदती भी हैं। पहला क्या आंसर बनेगा? ख का बनेगा सब बच्चे हंसते खेलते भी हैं। सब बच्चे हंसते खेलते हैं। मेरी माँ लिखना पढ़ना जानती है। बन गया जोड़ा।
टू कहानी से हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों से कैसे तैर सकते थे? ख हर्ष का पिता क्या काम करता था? ग कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी? घ मंजरी को कनक क्यों नहीं भाती थी? अड़ा मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया? रिक्त स्थान भरो। नमूना गुड़िया जैसी सुंदर। कौन कैसा? नीचे सब कुछ शब्द लिखे गए हैं, उन्हें उचित खाने में लिखो। दयालु, डरपोक, साहसी, सुंदर, अमीर, गरीब, समझदार, लालची, ईर्ष्यालु, अच्छी मेहनत, आलसी, मूर्ख, लापरवाह, नामंज। सुंदर। मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी। तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगता है और क्यों? गरीब। कौन? वह बेचारी भी बड़ी गरीब। लोग आमतौर पर लोगों को बेचारा और असहाय क्यों मानते हैं? कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है। हाँ। अपना वो चालू करना है फोन कर बोल के सारी चीजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।